नमश्योकाराय नमो नमः। अविरल शब्द धनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका। मुनिभिरोपासित तीर्था सरस्वती हरतनो दुर्तान्। अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भक्तजीवमनः प्रतिबोधकारकं तं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थमञ्जूषा जी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः। दुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः। प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर उमा स्वामी आचार्येण वृष्टम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन सर्वोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम वंदनीय आरिका माँ विज्ञानमती माता जी की जय। तत्वार्थ मंजूषा प्रथम अध्याय। अवधि ज्ञान का वर्णन कल हमने पढ़ा 21 और 22 नंबर के सूत्र में। अब 23 नंबर के सूत्र में ऋजु विपुलमति मनः परे ज्ञान जो है, मनः परे ज्ञान को यहाँ पर कह रहे हैं। पेज नंबर इसका है 151, सूत्र नंबर है 23। तो मनः परे ज्ञान के कितने भेद होते हैं ये यहाँ पर इस सूत्र में बताए जा रहे हैं। आवाज आ रही है आपको बराबर सबको? ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। मनः पर्ययः, मनः पर्यय ज्ञान के ऋजुमति एवं विपुलमति के भेद से दो प्रकार का है। यह सूत्र किसकी प्रसिद्धि के लिए कहा गया है? तो यह सूत्र मनः पर्यय ज्ञान के भेद एवं बहिरंग कारणों की प्रसिद्धि के लिए कहा गया है। मनः पर्यय ज्ञान का स्वरूप बताने के लिए नहीं, क्योंकि स्वरूप तो पूर्व में बता चुके हैं। जहाँ मति श्रुताब्धि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, वहाँ पर इसका स्वरूप बता दिया गया। अब यह मनः पर्यय ज्ञान के कितने भेद हैं और मनः पर्यय ज्ञान के बहिरंग कारण कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा इसमें की जाएगी। मनः पर्यय ज्ञान कितने प्रकार का होता है? तो मनः पर्यय ज्ञान दो प्रकार का होता है, ऋजुमति मनः पर्यय और विपुलमति मनः पर्यय। ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान किसे कहते हैं? ऋजु का अर्थ है निर्वर्तित और प्रगुण है। ऋजु माने सरल अपनी भाषा में, तो निर्वर्तित और प्रगुण है। दूसरे के मन को प्राप्त हुए वचन काय और मनकृत अर्थ के विज्ञान से निर्वर्तित जिसकी मति ऋजु है, वह ऋजुमति कहलाता है। निर्वर्तित और सरल रूप जो मति है वह ऋजुमति ऋजु कहलाती है। निर्वर्तित कहो, सरल कहो, अथवा निर्वर्तित किससे है? तो दूसरे के मन को प्राप्त हुए क्या? वचन काय और मनकृत अर्थ के विज्ञान से, पदार्थ के विज्ञान से जो निर्वर्तित प्रवर्तित जिसकी मति ऋजु है, सरल है, वह ऋजुमति कहलाता है। निर्वर्तित और सरल रूप से जो मति है वह ऋजु कहलाती है, क्योंकि सरल रूप से चिंतित वचन काय और मन द्वारा स्मृत
ऐसे पर के मन में स्थित पदार्थ को जानती है। हाँ, ऋजु है मति जिसकी, वह ऋजुमति कहलाती। यद्यपि मन परे ज्ञान, कुटिल मन से भी चिंतन करे तो जान लेंगे, लेकिन वो ऋजुमति नहीं कहलाएगा, विपुलमति कहलाएगा। अपन पढ़ते हैं पूजन में, चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। एक कुटिलताएं हैं। चिंतन कुछ होता है, संभाषण कुछ होता है, क्रिया कुछ होती है। जो छल पूर्वक ऐसे व्यक्ति अगर जाएंगे तो उनके छल वाली बातों को ये ऋजुमति नहीं जानता। वो तो जो सरल रूप में जानेंगे उनके लिए जान लेगा, इसलिए उसका नाम पड़ा ऋजुमति। ऋजुमति मनः परे ज्ञान कितने प्रकार का है? मनः परे ज्ञान के तो दो भेद हुए, ऋजुमति और विपुलमति। अब ऋजुमति ज्ञान परे ज्ञान के मनः परे ज्ञान के कितने भेद हैं? तो ऋजुमति मनः परे ज्ञान तीन प्रकार का है। श्रुत, ऋजु मनुष्य कृतार्थज्ञ, ऋजु वाक कृतार्थज्ञ और ऋजु काय कृतार्थज्ञ। हाँ, किसी ने किसी समय सरल मन से किसी पदार्थ का स्पष्ट विचार किया, स्पष्ट वचन से धर्मादि युक्त वचन का उच्चारण किया और उभय लोक के फल का निष्पादन करने के लिए अंगोपांग आदि प्रत्येक अंग की निपातन, आकुंचन, प्रसारण, लक्षण रूप शरीर की क्रियाओं को किया। मतलब शरीर को फैलाना, हाथ से इशारे आदि करना। तो सरल रूप में इशारे करेंगे तो समझ जाएगा, लेकिन कोई वक्र रूप में करता है तो नहीं समझेगा। और क्रिया करके पुनः दूसरे समय में व कालांतर में उसी अर्थ के चिंतन, उच्चारण और काय क्रियाओं को भूल जाने से उस प्रकार के अर्थ का चिंतन करने में समर्थ नहीं है। परंतु यदि ऋजुमति मनः परे ज्ञानी से पूछा जाए कि इसने अमुक समय में क्या चिंतन किया था, क्या कहा था और क्या किया था, या ना भी पूछा जाए तो भी ऋजुमति मनः परे ज्ञानी सब बातों को स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष जानकर बता देगा कि यह इसका अर्थ है, तूने उस समय यह विचार किया था, यह कहा था और इस प्रकार से शारीरिक चेष्टा की थी। अब इसका अपन दूसरा उदाहरण दें। ये तो हुआ मनः परे ज्ञान। अब कोई भी कार्यक्रम, कोई वक्ता कुछ बोलता है तो क्या होता है, वो भूल जाता है हमने क्या कहा था, तो उसी का वीडियो लाके उसको सुना दो, क्या दिखा दो। दिखाने से उसकी काय की चेष्टा, सुनाने से वचन की चेष्टा। अब मन की समझ में नहीं आएगी, लेकिन दो की पकड़ तो किसके द्वारा हो जाएगी? ऑडियो वीडियो अगर होंगे तो पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए रोज लोग रिकॉर्डिंग करके रख लेते हैं, क्या ये व्यक्ति बाद में बदल नहीं जाए? क्या ऐसा होता कि नहीं होता? जितनी भी बड़ी बड़ी संसद आदि की कार्रवाई होती हैं उन सबको क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। नहीं समझे ना? यहाँ तक कि लोगों के फोन भी रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और फिर यदि वो बदलता है तो सुना देते हैं। कोर्ट की कार्रवाई होती है वो भी रिकॉर्ड, क्यों? क्योंकि आज अब कोई अवधि ज्ञान मनः परे ज्ञान तो नहीं है। पहले इनके द्वारा काम चलता था, अब यंत्रों के द्वारा वो काम चल रहा है। ऋजुमति मनः परे ज्ञान कितने द्रव्य को जानता है? ऋजुमति मनः परे ज्ञान जघन्य से एक समय संबंधी औदारिक शरीर की तद व्यतिरिक्त निर्जरा को जानता है, अर्थात उसकी जघन्य व उत्कृष्ट निर्जरा को न जानकर जघन्य अजघन्य
उत्कृष्ट को जानता है, क्योंकि यह सामान्य निर्देश है। उक्त ज्ञान उत्कर्ष से चक्षु इंद्री की निर्जरा को जानता है, क्योंकि शेष इंद्रियों की अपेक्षा यह इंद्रिय अल्प परिमाण वाली है और वह अपने आरंभक उद्गलों की लक्षणता सूक्ष्मता से भी युक्त है। यह तद व्यतिरिक्त निर्जरा को जानता है, ऐसा कथन करना चाहिए, क्योंकि यह भी सामान्य निर्देश है। जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य के मध्यम द्रव्य विकल्पों को तद व्यतिरिक्त की को ऋजुमति मन परे ज्ञानी जानता है। देखना अलग चालू है क्या? बंद करो उसको। बता रहे हैं क्या होता है। स्थूल को तो जो जानता है अवधि ज्ञान परमाणु को जानता है, ठीक है। तो मनः परे ज्ञानी के लिए कहा जाता है तदनंत भागे मनः पर्यस्य। जो अवधि ज्ञान जानता है उसके भी अनंतवे भाग को कौन जानता है? मनः परे ज्ञानी जानता है। तो यहाँ पर ये उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जो कर्मों की निर्जरा, जिस द्रव्य की निर्जरा होती है कर्मों की, तो उन कर्मों की निर्जरा को भी मनः परे ज्ञानी जानता है, क्योंकि कर्म भी पौद्गलिक है, रूपी है। क्या परमाणु को कौन जानता है? अवधि ज्ञान। और मनः परे ज्ञानी उसके परमाणु के भी अनंत में भाग को जानता है। तो किसको जानेगा? जो कर्म वर्गणाएं हमें देखने में नहीं आती हैं कि किस प्रकार बंध रही हैं, किस प्रकार उनकी निर्जरा हो रही है, लेकिन यदि मनः परे ज्ञानी से पूछा जाएगा तो बता देगा कि इसके एक कर्म की निर्जरा हो रही है। अब इन्होंने कहा कि जघन्य व उत्कृष्ट निर्जरा को ना जानकर, सबसे जघन्य को भी नहीं जानता और उत्कृष्ट को भी नहीं जानता, अजघन्य को जानता है। जैसे 100 तक की गिनती में 2 जघन्य है और 99 उत्कृष्ट है, ठीक है। तो 99 को भी नहीं जानता और 2 को भी नहीं जानता है। फिर जघन्य, अजघन्य और अनुत्कृष्ट, तो 3 से या 2 से लेके 50 तक वे अजघन्य है और 51 से लेके 99 तक अनुत्कृष्ट है। क्या? अनुत्कृष्ट और अजघन्य। तो वह 2 को तो नहीं जानता और 100 को भी नहीं जानता, लेकिन अजघन्य और अनुत्कृष्ट को जो भंग बनते हैं उनमें से अगर वो 3 को भी जान रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा? अजघन्य। और वो अगर 98 को भी जान रहा है तो क्या कहलाएगा? अनुत्कृष्ट। उत्कृष्ट को नहीं जानता, समझे ना। तो उक्त ज्ञान निर्जरा की बात चल रही है यहाँ। किसको जानेगा? वो कर्मों की जो जीव की निर्जरा है, उस निर्जरा को, कौन सी? जघन्य और उत्कृष्ट निर्जरा को नहीं जानेगा, अजघन्य और अनुत्कृष्ट को जानता है, क्योंकि यह सामान्य निर्देश है। कौन सा है ये? एक सामान्य कथन होता है, एक विशेष कथन होता है ना। जैसे सामान्य कथन में किसी से कहा जाता है आपकी वेतन कितनी है, उसने कहा 4 अंकों में। अब 4 अंक कितने होते हैं? 1000 में भी 4 अंक हैं और 9999 में भी 4 अंक हैं। तो वो उत्कृष्ट 4 अंक को नहीं, क्या उसका इतना नहीं है कि उत्कृष्ट वाले 9999 हो, लेकिन जघन्य भी नहीं है, 1000 ही है। मतलब बीच के जो विकल्प हैं उनमें से ही एक सामान्य कथन कह दिया। अब जब विशेष पूछेंगे तो बता देगा कि मेरी 4000 सैलरी है, तो 4000 में कितने अंक हैं। लेकिन जब कागज में लिखता है तो क्या लिख रहा है वो?
वेतनमान 4 अंकों में। अब उसको लोग क्या समझेंगे? तो ऐसे ही यहाँ पर जो निर्जरा है वह जघन्य भी नहीं है और उत्कृष्ट भी नहीं है। अजघन्य और अनुत्कृष्ट निर्जरा उसकी होती है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य निर्देश है। उक्त ज्ञान उत्कर्ष से चक्षु इंद्री की निर्जरा को जानता है। अब तो चक्षु इंद्रिय उसकी भी निर्जरा अलग अलग, ये पहली बार शब्द आपको पढ़ने सुनने में मिलेंगे, लेकिन आगे धीरे धीरे अध्ययन करोगे तो इन शब्दों से भी परिचित, क्योंकि सैद्धांतिक बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें अपन ने आज तक पढ़ा और सुना भी नहीं है। चूंकि ये विषय कहाँ से लिया है? धवला पुस्तक 9, और उसको तो अपने को पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, फिर भी माता जी ने इसमें लिया है तो उसको अपन पढ़ रहे हैं। तो अपन धवला नहीं पढ़ रहे, अपन क्या पढ़ रहे हैं? तत्वार्थ मंजूषा। यह तद व्यतिरिक्त निर्जरा को जानता है, ऐसा कथन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी सामान्य निर्देश है। जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य के मध्यम द्रव्य विकल्पों को तद व्यतिरिक्त को ऋजुमति मन परे ज्ञानी जानता है। न जघन्य को न उसके मध्य के जो विकल्प हैं, जैसे आंवली से ऊपर और एक मुहूर्त से नीचे, किसके भेद हैं? अंतर मुहूर्त। तो सामान से क्या कहा जाता है? इसका काल कितना है? तो उससे कहा जाता ये जघन्य अंतर मुहूर्त भी नहीं और उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त भी नहीं। कितना हुआ? मध्यम अंतर मुहूर्त के अनेक विकल्प हैं, है ना। उसी प्रकार एक अवमोदरीय तप होता है। अवमोदरीय तप क्या होता है? अब कितना भूख से कम खाना, तो जघन्य से कितना खाना और उत्कृष्ट से कितना? तो जघन्य से तो एक कण भी अगर चावल आपने ले लिया मुख में तो जघन्य हो गया, और भूख से 1 ग्रास कम खाना उत्कृष्ट हो गया। अब मध्य के कितने भेद हैं? मध्य के अनेक भेद हैं। समझ में आई? तो ऐसे ही जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य के मध्यम द्रव्य विकल्पों को तद व्यतिरिक्त को ऋजुमति मन परे ज्ञानी जानता है। ऋजुमति मन परे ज्ञान कितने क्षेत्र को जानता है? ऋजुमति मन परे ज्ञान क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य से गव्यूति पृथकत्व प्रमाण, यानी 8-9 घन कोश प्रमाण। क्या घन माने क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घन को छोड़ना मत। क्या? गव्यूति माने होता है कोश, पृथकत्व माने होता है 3 से ऊपर और 9 से नीचे। क्या होता है? पृथकत्व माने 3 से तो ऊपर और 9 से कम, तो इनने कहा 8-9, है ना। कोश प्रमाण जानता है। और उत्कृष्ट से योजन पृथकत्व, यहाँ गव्यूति माने कोश, योजन माने 4 कोश का 1 योजन होता है। तो 8-9 घन योजन के भीतर की बात जानता है, बाहर की नहीं। कौन? ऋजुमति मन परे ज्ञानी। यद्यपि मन परे ज्ञान का विषय क्षेत्र 45 लाख योजन है, लेकिन यहाँ प्रसंग किसका चल रहा है? ऋजुमति मन परे ज्ञानी का। किसका चल रहा है? ऋजुमति मन परे, क्योंकि इसकी विशुद्धि कम होती है। कम विशुद्धि होने से इसका क्षेत्र भी जघन्य से तो कह दिया गव्यूति पृथकत्व और उत्कृष्ट से कह दिया योजन पृथकत्व। वहां भी कहा था उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य। तो ऐसे ही शब्द आएंगे। इन शब्दों से अपन परिचित होंगे तो अपने को पढ़ने लिखने में बहुमान आएगा। अनंत के भी अनंत भेद है, असंख्यात के भी असंख्यात भेद हैं। तो यहाँ पर पृथकत्व के भी बहुत सारे भेद बन जाएंगे। 3 कोश से ऊपर और 9 कोश से नीचे, ये पृथकत्व के भेद हैं।
ऐसे मानो। ऋजुमति मन परे ज्ञान कितने काल की बात जानता है। ऋजुमति मन परे ज्ञान काल की अपेक्षा जघन्य से अपने और दूसरों के दो तीन भवों को, क्या अपने भी दो तीन भव को जान लेगा और दूसरे के भी दो तीन भव को, और उत्कृष्ट से सात आठ भवों को गति आगति के द्वारा निरूपित करता है या जानता है। कितना जान लिया? सामान्य जघन्य से दो तीन भव, पहले दो भव पहले कौन थे, आगे दो भव में क्या बनेंगे, होने वाले हैं। उत्कृष्ट से सात आठ भव, है ना। ऋजुमति मनः परे ज्ञान कितने भाव, द्रव्य को, क्षेत्र को, काल को और भाव को, है ना। तो द्रव्य से कह दिया निर्जरा प्रमाण, क्षेत्र से कह दिया गव्युति, है, काल से कह दिया दो तीन भाव। अब भाव की अपेक्षा, ऋजुमति मना परे ज्ञान कितने भाव को जानता है, तो भाव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्यों में उनके योग्य असंख्यात प्रदेशों को जघन्य व उत्कृष्ट ऋजुमति जानता है। क्या? ऋजुमति का विषय भूत भाव जघन्यपने आंवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, और उत्कृष्टपने उससे असंख्यात गुणा आंवली प्रमाण है। उस आंवली में असंख्यात का भाग दो तो जघन्य होगा, और उस आंवली में असंख्यात का गुणा करो तो उत्कृष्ट होगा। जैसे एक 20 की संख्या है, अब 20 में 4 का भाग दो तो कितने आएंगे? 5 आएंगे। तो ये जघन्य हो गया, है ना। एक द्रव्य हो गया 20, आंवली हो गई 20 प्रमाण। अब असंख्यात का प्रमाण 2 हो गया मान लो। अब 2 का भाग दिया 20 में तो कितने आए? 10 आ गए। अब आप असंख्यात का गुणा करना है तो 20 में 2 का गुणा कर दो तो कितने हो गए? 40 हो गए। तो ऐसे ही जो आंवली प्रमाण द्रव्य है उसमें असंख्यात का भाग दिया तो उतना तो जघन्य, और असंख्यात का गुणा किया तो उत्कृष्ट द्रव्य को, भाव को जानता है ना। जितने द्रव्य को, जो द्रव्य है उन द्रव्यों में उनके योग, प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने भाव होते हैं। उनकी असंख्यात पर्यायों को, क्या, जो द्रव्य है उन द्रव्य में जो पर्याय है कितनी है? असंख्यात पर्यायों को जघन्य व उत्कृष्ट ऋजुमति जानता है। ऋजुमति मन परे ज्ञान किस किस को जानता है? ऋजुमति मन परे ज्ञान मन के द्वारा दूसरे के मन को जानकर उसके मन की चिंता, जीवन मरण, सुख दुख, लाभ अलाभ को जान लेता है। ये ज्ञान स्पष्ट एवं सरल मन वालों की संज्ञा आदि को जानता है, अव्यक्त मन वालों की नहीं। किसकी जानेगा? सरल मन वालों की संज्ञा, संज्ञा माने जो मन में चिंतन कर रहा है वह, अव्यक्त मन वालों की नहीं। अपने मन के द्वारा दूसरे के मानस को जानकर ऋजुमति मना परे ज्ञान काल से विशेषित दूसरों की संज्ञा, शब्द कलाप, स्मृति अतीत कालगत, दृष्ट श्रुत अनुभूत विषय, मति अनागत काल विषयक, अनागत माने आगे आने वाले काल में, चिंता वर्तमान कालगत विषय, इन सब को तथा उनके जीवित मरण, लाभ अलाभ, सुख दुख को तथा नगर देश जनपद, खेट करवट आदि के विनाश को तथा अतिवृष्टि अनावृष्टि, सुवृष्टि दुर्वृष्टि, सुभिक्ष दुर्भिक्ष, क्षेम अक्षेम,
भय और रोग रूप पदार्थों को भी प्रत्यक्ष जानता है। जैसे यशोधर महाराज के पास त्रिनेक महाराज जब चेलना के साथ पहुंचे और उनकी दृढ़ता उनने देखी तो बहुत पश्चाताप हुआ, आत्मग्लानि से भरे। अब उन्होंने कहा इसका पश्चाताप तो एक ही है, क्या है? तलवार पर हाथ गया अपना शीश काटने के लिए। तो जैसे इधर त्रिनेक ने चिंतन किया, उन यशोधर महाराज ने जान लिया कि त्रिनेक के मन में क्या चल रहा है। उनका इससे कोई पश्चाताप नहीं होता, ये कोई सही रास्ता नहीं है, आत्मघात तो सबसे बड़ा पाप है। उस समय रोका क्या नहीं रोका? रोका नहीं, समझे ना? तो ये महाराज जो होते हैं ये सब सुभिक्ष दुर्भिक्ष सुवृष्टि दुर्वृष्टि, क्षेम माने कल्याण, अक्षेम कल्याण, कहाँ कहाँ क्या होगा, ये सब उससे जान लेते हैं। जैसे अकंपनाचारी महाराज ने जान लिया इस नगर में उज्जैनी में संघ के ऊपर ऐसा करेंगे तो उपसर्ग आ सकता है, नहीं समझे ना? उसी प्रकार जब हस्तिनापुर में पहुंचे तो वहां भी उन्होंने जान लिया। तो ऐसा ये मन परे ज्ञानी मुनि महाराज होते हैं, वे इन सारी बातों को जान लेते हैं। और भी व्यक्त मन वाले अपने और दूसरे जीवों से संबंध रखने वाले अर्थ को वह जानता है। अव्यक्त मन वाले जीवों से संबंध रखने वाले अर्थ को नहीं जानता है। जो व्यक्त है उसको तो जान लेगा, लेकिन अव्यक्त है उसने अभी मन में अव्यक्त माने उसने मन में चिंतन ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया। लेकिन विपुलमती अभी भले ही आपने चिंतन नहीं किया, लेकिन आप इतने समय बाद क्या चिंतन करेंगे ये भी कौन बता देगा? विपुलमती। लेकिन ऋजुमती वाला ये नहीं बताएगा कि आप कालांतर में क्या चिंतन करेंगे। व्यक्त एवं अव्यक्त मन किसे कहते हैं? व्यक्त का अर्थ निष्पन्न होता है, जिनका मन संशय विपर्य और अनद्य बसाय से रहते हैं, वे व्यक्त मन वाले जीव हैं। चिंतित अर्थयुक्त मन व्यक्त है, जिनके द्वारा व्यक्त स्पष्टीकृत अर्थ चिंतन से भली प्रकार व्यवस्थित है, वे जीव व्यक्त मन वाले कहलाते हैं। अचिंतित व अर्धचिंतित अर्थयुक्त मन अव्यक्त है, इससे विपरीत व्यक्त मन कहलाता है। ये भी एक परिभाषा। इस प्रकार से यहाँ तक 10 प्रश्नों में ये ऋजुमती मन परे ज्ञान की चर्चा हुई। उसमें व्यक्त अव्यक्त शब्द आए, है ना? क्या उनका विषय क्षेत्र होता है? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से जानता है। अब विपुलमती मन परे ज्ञान किसे कहते हैं? विपुल का अर्थ अनिवर्तन और कुटिल है, क्योंकि परकीय मनोगत अनुवर्तित या वक्रमन वचन काय संबंधी पदार्थ को जानता है, वह विपुलमती मन परे ज्ञान है। दूसरे की मति में स्थित पदार्थ मति कहा जाता है। विपुल का अर्थ विस्तीर्ण है ना? ये विपुल द्रव्य है, विपुल माने अधिक मात्रा में, उसको भी विपुल धान्य के विपुल भंडार है ऐसा कहा जाता है। तो विपुल माने विस्तीर्ण है। सरल या वक्रमन वचन काय के द्वारा किया गया कोई अर्थ उसके चिंतन युक्त किसी अन्य जीव के मन को जानने से निष्पन्न या अनिष्पन्न मति को विपुल कहते हैं। ऐसी विपुल या कुटिल मति जिसकी है सो विपुल मति। कुटिल से माने वक्र नहीं, कुटिल माने वक्र भी होता है। तो यहाँ कुटिल मतलब दूसरा कुटिलता से चिंतन कर रहा है तो उसको भी जो जान लेता है, इसलिए उसको विपुलमती कहा गया। अब एक चार्ट दिया छोटा सा, मन परे ज्ञान के 2 भेद, एक ऋजुमती एक विपुलमती। ऋजुमती के 3 भेद, ऋजु मनुष्कृतार्थज्ञता,
ऋजु वचन कृतार्थज्ञता और ऋजु काय कृतार्थज्ञता। फिर ऋजु काय विपुलमति के 6 भेद, ऋजु मन, ऋजु वचन, ऋजु काय, कुटिल मन, कुटिल वचन और कुटिल काय। ऐसा नहीं कि विपुलमति मात्र कुटिल को ही जानता है, विपुलमति ऋजु सरल को भी जानता है और कुटिल को भी जानता है। विपुलमति में विपुलता किस कारण है? यथार्थ, अयथार्थ व उभय, तीनों प्रकार के मन, तीनों प्रकार के वचन और तीनों प्रकार के काय को प्राप्त होने से इसमें विपुलता है। 3 प्रकार माने, एक यथार्थ, एक अयथार्थ और एक उभय। ये तीनों मन के साथ भी लगाओ, वचन के साथ भी लगाओ और काय के साथ भी लगाओ। विपुलमति मना परे ज्ञान कितने प्रकार का है? ये कठिन क्यों होता है? क्योंकि वर्तमान में कोई मना परे ज्ञानी है नहीं, अपना उनसे कोई परिचय है नहीं। अब जो वस्तु होती है उसको समझाने में तो सरलता होती है, लेकिन जो है ही नहीं है उसको समझाने में थोड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। सरल और कुटिल मन वचन काय के विषय के जानने से विपुलमति मना परे ज्ञान 6 प्रकार का है। अब विपुलमति मना परे ज्ञान किस किस को जानता है? तो भूत, भविष्यत व वर्तमान जीव के द्वारा चिंतन किए गए प्रकालगत रूपी पदार्थ को विपुलमति जानेगा। ये नोट कर लो, किसको जानेगा? रूपी को ही जानता है। मना परे ज्ञान अरूपी को, सिद्धों को, धर्म द्रव्य को, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य नहीं जानेगा है। हाँ, नहीं जानेगा। मात्र जीव जो कर्मों से बंधा है उन जीवों को जानेगा, क्योंकि उनका संबंध उद्गल से है, रूपी से है ना। यह विपुलमति ज्ञान स्व और पर के व्यक्त मन के और अव्यक्त मन के द्वारा चिंतित, अचिंतित या अर्धचिंतित सभी प्रकार से चिंता, जीवन मरण, सुख दुख, लाभ अलाभ आदि को जानता है। विपुलमति मना परे ज्ञान कितने द्रव्य को जानता है? तो द्रव्य की अपेक्षा विपुलमति मना परे ज्ञान एक समय रूप, इंद्रिय निर्जरा, चक्षु इंद्री की निर्जरा को जानता है। उत्कृष्ट द्रव्य के ज्ञापनार्थ उसके योग असंख्यात कल्पों के समयों को सलाहकार रूप से स्थापित करके मनोद्रव्य वर्गणा के अनंतवे भाग का विरलन करके विस्तृतोपचय रहित 8 कर्मों से संबंध आजगन्य अनुत्कृष्ट एक समय प्रबद्ध को समखंड करके देने पर उनमें एक खंड द्रव्य को द्वितीय विकल्प होता है। इस समय सलाहकार राशि में से एक रूप कम करना चाहिए। इस प्रकार इस विधान से सलाहकार राशि समाप्त होने तक ले जाना चाहिए। इसमें अंतिम द्रव्य विकल्प को उत्कृष्ट विपुलमति जानता है। जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य के मध्यम विकल्पों को तद व्यतिरिक्त अर्थात मध्यम विपुलमति जानता है। ये सलाहकार त्रय निष्ठापन, ये गोमठ सार का विषय है। क्या 2 का भी सलाहकार त्रय निष्ठापन करें तो बहुत सारा गणित बैठ जाता है। क्या? जैसे 2 की 3 राशि बनाते हैं, एक सलाका, एक विरलन और एक देय राशि, है ना।
तो 2 को 2 जगह रखो, नीचे रखो 2 गुणित 2, ऊपर रखे अपन ने 2, 2 में 2 का गुणा किया तो कितना हुआ, 4 हो गया। अब उन 4 को फिर रखो, उस 2 में से 1 कम कर लो, अब 4 जगह रखेंगे तो 4 गुणित 4 गुणित 4 कितने हो गए, 4 चौको 16, 16 चौक कितने हो जाएंगे, 4 गुणित 4 गुणित 4। अब उतनी ही सलाखा रखो, ऊपर एक एक विरलन करो, फिर नीचे दे राशि रखो। तो ऐसे जब पढ़ते जाते हैं तो जब अलौकिक गणित निकालते हैं उस समय ऐसे विरलन दे और सलाखा राशियां करते करते जो द्रव्य उत्पन्न होते हैं उनके द्वारा दीप समुद्र आदि की गणना की जाती है ना। तो ये सब चीजें अलौकिक गणित में आती हैं, यहाँ कैलकुलेटर में नहीं आती। विपुलमती मन परे ज्ञान कितने क्षेत्र की बात जानता है, तो विपुलमती मन परे ज्ञान क्षेत्र की अपेक्षा जघन्य से योजन पृथकत्व प्रमाण क्षेत्र को जानता है और उत्कृष्ट से मानसोत्तर शैल के भीतर जानता है, बाहर नहीं जानता। अर्थात 45 लाख योजन घन प्रतर, घन माने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और प्रतर क्यों कहा इसको, क्योंकि यह पूरा 45 लाख योजन में 2.5 दीप फैला हुआ है। तो उतने प्रमाण क्षेत्र में, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में जो भी द्रव्य होगा उसको जान लेगा। उसके बाहर मानसोत्तर पर्वत के भीतर स्थित प्रश्न करने वाले मानव के मन की बात जानता है, ना कि उतने क्षेत्र में स्थित पदार्थ को जानता है। इससे क्या निकालना, उस 45 लाख योजन मानसोत्तर पर्वत में कोई मनुष्य या कोई जीव स्थित है और उसके मन में क्या चल रहा है तो उसको वो जान लेता है। उस पूरे क्षेत्र को नहीं जानता, क्षेत्र नहीं लगाना, उतने क्षेत्र में स्थित कोई व्यक्ति है उसके मन में जो विषय है उसको वह जानता है। विपुलमती मना परे ज्ञान कितने काल की बात को जानता है, विपुलमती मना परे ज्ञान काल की अपेक्षा जघन्य से 100 पर के 7-8 भव और उत्कृष्ट से असंख्यात गति आगति के द्वारा भवों का निरूपण करता है। विपुलमती मन परे ज्ञान कितने भावों को जानता है, विपुलमती का विषयभूत भाव जघन्य तो ऋजुमती के उत्कृष्ट भाव से असंख्यात गुणा है और उत्कृष्ट से असंख्यात लोक प्रमाण है। भाव की अपेक्षा जो जो द्रव्य इसे विपुलमती को ज्ञात है उसकी असंख्यात पर्यायों को जानता है। जैसे द्रव्यों को जान रहा है तो मान लो जी एक परमाणु है या स्कंध है तो उसके, या जो जीव है तो उसके असंख्यात पर्यायों को भी जानता है। ये पहले क्या था, आगे क्या बनेगा। जैसे आपकी कोई धातु होती है, अब उस धातु को मिटा के क्या कर दिया, उपकरण बना दिया, उपकरण को मिटा के फिर कुछ बना दिया। तो धातु तो वही है लेकिन उसकी पर्याय क्या हो रही हैं, बदल रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। बीज से वृक्ष बन रहा है, वृक्ष से बीज बन रहा है, तो उनकी असंख्यात पर्यायों को वो जानता है। क्या अवधि ज्ञान के समान मन परे ज्ञान भी किन्हीं विशेष चिन्हों से जानता है, नहीं, क्योंकि वह मना परे ज्ञान विकसित अष्टपाखुड़ी युक्त कमल के आकार वाले द्रव्य मन के प्रदेशों में उत्पन्न होता है। कहाँ होता है मना परे ज्ञान, जो अष्टपाखुड़ी कमल के आकार वाला द्रव्य मन है उसमें द्रव्य मन से ही उत्पन्न
जिस प्रकार भव प्रत्यय अवधि ज्ञान सर्वांग से और गुण प्रत्यय करण चिन्हों से उत्पन्न होता है, इसी प्रकार मना परे ज्ञान द्रव्य मन से उत्पन्न होता है। अंगोपांग नाम कर्म के उदय से मनोवर्गणा के स्कंधों के द्वारा हृदय स्थान में नियम से विकसित 8 पाखुड़ी के कमल के आकार में द्रव्य मन उत्पन्न होता है। कहाँ होता है इसका स्थान? भी हृदय में ही इसका स्थान कहा गया, लेकिन इसका आज तक कोई विज्ञान के द्वारा खोज नहीं हुआ। होता कहाँ है? हृदय स्थान पर ही होता है, 8 पाखुड़ी का होता है, लेकिन वो पकड़ में इस द्रव्य मन की 9 इंद्रिय संज्ञा भी है, क्योंकि दूसरी इंद्रियों की तरह यह व्यक्त ये अव्यक्त है, इसलिए पकड़ में इस द्रव्य मन के निमित्त से भाव मन तथा मना परे ज्ञान उत्पन्न होता है। मना परे ज्ञान एवं मानसमति ज्ञान में क्या अंतर है? मना परे ज्ञान में दूसरे के मन की अपेक्षा मात्र है। जैसे आकाश में चंद्रमा को देखो, इसमें आकाश निमित्त मात्र है, वह चक्षु आदि के समान चंद्र ज्ञान का उत्पादक नहीं है। उसी प्रकार दूसरे के मन की मन परे ज्ञान में अपेक्षा, मन परे ज्ञान दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जानता है। यह मन परे ज्ञान मन की अधीनता से उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इसमें मति ज्ञान का प्रसंग नहीं आता। तो कोई कहे कि मति ज्ञान भी मन से उत्पन्न होता है और मन परे ज्ञान भी मन से उत्पन्न होता है, तो इसको मति ज्ञान ही मान लो, मन परे ज्ञान क्यों मानते हो? अथवा चक्षु में स्थित आत्म प्रदेशों में अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम होने पर चक्षु की अपेक्षा मात्र होने से, जैसे चक्षु में अवधि व्यपदेश इष्ट है, परंतु वह अवधि ज्ञान मति ज्ञान नहीं होता है, उसी प्रकार स्वकीय मना स्थित आत्म प्रदेशों में मना परे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम होने से मना परे का व्यपदेश होता है। आत्मा तो एक अखंड है, लेकिन जिस समय आत्मा के प्रदेश आँख के पास पहुँचते हैं तो वहां से चक्षुमति ज्ञान उत्पन्न होता है। उसी प्रकार आत्मा के प्रदेश जो अष्टपाखुड़ी वाला कमलाकार मन है वहां पहुंचते हैं, तो वहां मना परे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम तो पूरे आत्म प्रदेशों में है। क्या क्षयोपम अलग अलग नहीं होगा? क्षयोपम तो सब जगह है, लेकिन कोई नियत प्रदेश, कोई इंद्रिय आदि है, उसके द्वारा वो जानता है, तो वहां तत्काल उस प्रकार का क्षयोपम उत्पन्न हो जाता है। उसको मति ज्ञान नहीं कह सकते। आज इतना ही रखो है? छोटा है, पढ़ ले रहे, एक सूत्र और पढ़ रहे हैं, 15 मिनट अपने पास है, ठीक है ना। ऋजुमति और विफलमति में विशेषता बताते हैं। विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः, विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा इन दोनों में विशेषता है। किसमें? ऋजुमति में और विपुलमति में। किसमें है? अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान में नहीं, किसमें है? ऋजुमति और विपुलमति में। ऋजुमति से विपुलमति की विशुद्धि अधिक होती है, और ऋजुमति प्रतिपाती है और विपुलमति अप्रतिपाती है। यह सूत्र किस लिए कहा गया है? उपर्युक्त अपने नाम से ही दोनों में भेद कह दिया गया है, फिर भी उन दोनों में विशेषताओं के कारणों को बताने के लिए यह सूत्र कहा गया है। विशुद्धि किसे कहते हैं?
तो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने पर आत्म परिणामों में जो निर्मलता आती है उसको विशुद्धि कहते हैं। क्या? ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम तो सबको रहा है, लेकिन आत्म परिणामों में निर्मलता जो आती है, और निर्मलता में बाधक कौन है तो आगे बता रहे हैं, है ना, विशुद्धि कहते हैं। तो किन किन जीवों के प्रतिपाती एवं किन के अप्रतिपाती मन परे ज्ञान होता है? तो चारित्र मोहिनी कर्म के उद्रेक से विशुद्धि कहाँ खत्म होती है? चारित्र मोहिनी कर्म के उद्रेक से संयम के शिखर से च्युत हुए। कहाँ? संयम के शिखर से च्युत हुए उपशांत कसाई जीवों का। उपशांत कसाय कहाँ है? 11वें गुण स्थान में। तो उपशांत कसाई जीवों का मना परे ज्ञान क्या हो गया? प्रतिपाती होता है। परंतु क्षीण कसाई 12वें गुण स्थान वर्ती जीवों के प्रतिपाती कारणों का अभाव होने से अप्रतिपाती है। इसको अच्छे से समझ लो। तो प्रतिपात अपन समझते गिरना और उठना, तो कौन गिरता है? तो 11वें गुण स्थान वाला नियम से गिरेगा, लेकिन 12वें गुण स्थान वाला नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि संक्लेश कसाय के कारण विशुद्धि में हानि होती है। तो 11वें गुण स्थान से जब गिरता है तो मोचारित्र मोहिनी कर्म का उद्रेक है, तो वहां विशुद्धि कम हुई तो प्रतिपात हो गया, लेकिन 12वें गुण स्थान में कसाय का ही अभाव है, तो अभाव होने से वहां अप्रतिपाती है। विशुद्धि एवं अप्रतिपात की अपेक्षा दोनों में क्या अंतर है? तो विशुद्धि की अपेक्षा ऋजुमति मना परे ज्ञान से विपुलमति मना परे ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा विशुद्धतर है, तथा अप्रतिपाती की अपेक्षा विपुलमति विशिष्ट है, क्योंकि इसमें स्वामियों के प्रवर्धमान चारित्र पाया जाता है, परंतु ऋजुमति प्रतिपाती है, क्योंकि इनके स्वामियों के कसाय के उदय से घटता हुआ चारित्र पाया जाता है। ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति विशुद्धतर किस कारण है? यहाँ जो कारमाण द्रव्य का अनंत व अंतिम भाग सर्वावधि ज्ञान का विषय है, उसके भी अनंत भाग करने पर जो अंतिम भाग प्राप्त होता है वह ऋजुमति का विषय है, और इस ऋजुमति के विषय के अनंतवें भाग करने पर जो अंतिम भाग प्राप्त होता है वह विपुलमति का विषय है। आज भी अपन देखेंगे तो आज का जो विज्ञान है इसी आधार पे काम कर रहा है। क्या? बड़ी चीज बनाना सरल है, लेकिन छोटी चीज बनाना कठिन है, उसमें निष्णातपना पाया जाता है। क्या? किसी पेज कॉपी में बड़े बड़े अक्षर लिखना हो जल्दी लिख सकते हैं, लेकिन चावल के ऊपर भक्तांबर लिखो तो वो कठिन होता है। क्या? तो जब स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं तो उसमें कुशलता अधिक लगती है किसी भी चीज में। क्या? बड़ी चीज बनाना बहुत सरल है ना, लेकिन छोटी बनाना, साफ सुथरी बनाना, बारीक बनाना, तो विज्ञान इसी पर काम कर रहा है। सबसे पहले जो फोन बना था वो 40 किलो वजन का था। कितना बड़ा था? हाँ। अब धीरे 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 क्या कर रहे हैं? पहले कैसेट थी, सीडी थी, डीवीडी थी, अब सबसे छोटी चिप बनाना, ये क्या है?
ये टेक्निकल है। बड़ी चीज बनाना सरल है और छोटी बनाना कठिन है। उसमें ज्ञान, समय, श्रम अधिक लगता है। क्या कोई भी चीज हो, बड़ी बड़ी बनाना तो बड़े को जानना सरल, लेकिन सूक्ष्म जानना। ऐसे वो कहते, तीन वैज्ञानिक रहे, बोले आप क्या करेंगे? बोले हम बिल्कुल एक बारीक पिन बना देंगे। तो दूसरे ने कहा हम उस पिन में छेद कर देंगे। तो भारत वाले ने क्या कहा? हम उस छेद के अंदर लिख देंगे मेड इन इंडिया। क्या करेंगे? तो बुद्धि की जिन परम पैनी सुबुध छेनी डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माह त्रिगुप्ति थे। ये सूक्ष्मता है। वहां स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर हम मति ज्ञान से श्रुत ज्ञान पर आए, श्रुत ज्ञान से अवधि ज्ञान पर आए, अवधि ज्ञान से ऋजुमति मना परे ज्ञान पर आए, और ऋजुमति से विपुल मति पर आए। तो यहाँ जो कारमाण द्रव्य का अनंतवा अंतिम भाग सर्वावधि ज्ञान का विषय है, उसके भी अनंत भाग करने पर जो अंतिम भाग प्राप्त होता है वह ऋजुमति का विषय है। और इस ऋजुमति के विषय के अनंत भाग करने पर जो अंतिम भाग प्राप्त होता है वह विपुलमति का विषय है। आप देखना, किसी वैद्य डॉक्टर के पास जाना, जितना बड़ा डॉक्टर होगा दवाई उतनी कम लिखेगा। क्या? और जितना, मान लो आपको अगर पोटली बांध के दे दी तो क्या समझ लो? क्या? वो सब चीजें डाल देता है। बोले इससे नहीं तो इससे हो जाएगा, इससे नहीं तो इससे हो जाएगा, इससे नहीं तो इससे हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। ऐसे ही ध्यान में जब जाते हैं तो कभी मन, कभी वचन, कभी काय, लेकिन जब अंतिम शुक्ल ध्यान में पहुंचते हैं तो वहां सब, न मन, न संक्रांति, न कोई परिवर्तन, न कुछ, एक ही चीज को लिया और काम हो जाता है। ये प्रारंभ में तो अपन ये पूजा कर लो, ये मंत्र जाप कर लो, ये दवाई खा लो, ऐसा कर लो, लेकिन धीरे 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 जब आगे बढ़ते हैं तो इतने से कहा, हाँ इतने से ही काम हो जाएगा, क्योंकि उनके ज्ञान की इतनी सूक्ष्मता, इतनी बारीक पकड़ उनके पास हो जाती है कि उन्हें बार बार औजार नहीं बदलना पड़ते। एक ही बार उठाई, चाबी लगाई और ताला खुल जाता है। और जो नहीं जानते वो ताले की चाबी लिए घूमते रहते, एक चाबी लगाएंगे, दूसरी लगाएंगे, तीसरी, किसी से तो खुलेगा। तो क्या है कि उनके ज्ञान की अकुशलता है, और वे इतनी चाबियों में से एक चाबी उठाता है और लगाता है और ताला, ऐसा वो मना परे ज्ञान है, ऐसा मानो। इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल की विशुद्धि कही। क्षेत्र काल का कथन पूर्व सूत्र में कर दिया गया है। भाव की अपेक्षा विशुद्धि उत्तरोत्तर सूक्ष्म द्रव्य को विषय करने वाला होने से ही जान लेनी चाहिए, क्योंकि इनके उत्तरोत्तर प्रकृष्ट क्षयोपम रूप विशुद्धि पाई जाती है। इसलिए ऋजुमति से विपुलमति की विशुद्धि अधिक है। कैसे जाना जाता है कि सूत्र में ऋजुमति एवं विपुलमति ज्ञान में विशेषता बताई गई है? हाँ, एक है जो अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान में बताई है। तो सूत्र में दिए गए तत् शब्द से जाना जाता है कि इस सूत्र में उन पूर्व सूत्र में कहे गए ऋजुमति एवं विपुलमति मन परे ज्ञान की विशेषता बताई गई है। इस प्रकार से ये अब किसका वर्णन हो गया? ऋजुमति और विपुलमति में विशेषता का वर्णन हो गया। अब आगे अवधि और मन परे ज्ञान में भी विशेषता बताएंगे, लेकिन वो आगे के सूत्र से बताएंगे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जावानी के